वेलकम बैक टू अनविद जवाद 786। तो आज जो है हम कंटिन्यू करेंगे अबाउट फाइवर। जहां हमने लास्ट में डिस्कशन की थी रिलेटेड टू फाइवर वर्किंग एंड फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। तो आज हमारा जो अहम टॉपिक होगा वो फाइवर होगा। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। जैसा कि हमने लास्ट में हमने कैनवा के बारे में सीखा, समझा, उसको समझाया आपको, और उम्मीद है कि आप कैनवा काफ़ी हद तक जो है समझ चुके होंगे। अब जो है हम बढ़ते हैं आगे की तरफ कि आप उस चीज़ को, उस डिज़ाइनिंग प्रोसेस को किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में अर्न करने के लिए। तो हम अब मैं आपको वो चीज़ें सारी बताऊंगा, लेकिन वीडियो में कोशिश करूंगा कि डिफरेंट मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डिवाइड करके चले आगे, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो कंटिन्यूसली बड़ी रखूंगा तो ऑब्वियसली मैं खुद बोर होता हूं, तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे देखते हुए। तो अगर शॉर्ट वीडियो होगी तो कोशिश करेंगे कि उस हर एक जो वीडियो है उसको हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में, मुख्तलिफ सेगमेंट में हम डिवाइड करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम डिस्कशन करते हैं रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग, तो आ जाते हैं हम ये मैंने बेसिक जो है आपके लिए डिज़ाइन किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इस पे। लेट मी सी, या फाइवर कोर पॉइंट्स। अब फाइवर पे काम करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फाइवर की कोर चीज़ें कौन सी हैं। फाइवर की कोर चीज़ें जो मेरे हिसाब से 5 चीज़ें हैं, ठीक है। ये वाली फाइवर कोर पॉइंट्स, कोर मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 होता है टाइटल, बिकॉज लाइक आई एम जवाद and my representation, my name is specific, unique. Somebody will communicate taking my name. So इस वजह से अगर आपका टाइटल जो है यूनिक और अट्रैक्टिव होगा तो हर क्लाइंट आपको प्रेफर करेगा, ठीक है। तो टाइटल जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। टाइटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें जो ये है कि आप जितना उसको कंसाइज रखेंगे उतना ही आपके उस पर इम्प्रेशंस ज़्यादा आएंगे। तो पहली चीज़ जो है हम टाइटल को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, और रिलेटेड टू योर स्किल जो है उस हिसाब से बेहतरीन होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज़ आती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिस्क्रिप्शन में आप अपनी पूरी सर्विस के बारे में बताते हैं कि आपने क्या क्या सर्विस देनी है, क्या क्या किस हिसाब से आपकी उसकी जो है ग्रेजुअली सेटिंग रखनी है। तो वो मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। तो एक चीज़ जो है A to Z आपको समझाऊंगा कि किस तरह हम उस पर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। और जैसे कि अभी हम ग्रेजुअली 2023 में आगे बढ़ रहे हैं, तो जिससे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो एडवांसमेंट आती जा रही है, और AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये सारी चीज़ें जो एल्गोरिथम्स हैं वो इन्हांस होते जा रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन लिखना आपके लिए मुश्किल नहीं, अब बहुत इजी हो गया है। अगर आप 1-2 चीज़ें आप 1 लाइन ही आप मैक्सिमम उसमें लिख लेंगे AI में, जो कि मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट पे, तो आपको अच्छा डिस्क्रिप्शन बना के वो जनरेट कर देगा। आप वहाँ से सिंपल कॉपी करके पेस्ट कर दें इस पर, और आपका डिस्क्रिप्शन रेडी है। तो वो भी आपके आगे आपको बताऊँगा। और डिस्क्रिप्शन के बाद आता है FAQ, दिस वन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो ये हमें इंक्लूड करने पड़ते हैं। ये सारे पॉइंट हमें जो है ना फाइवर में इंक्लूड करने पड़ते हैं जब हम गिग बनाते हैं, ठीक है। तो गिग बनाते वक्त हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। FAQ भी रिलेटेड टू डिस्क्रिप्शन होता है। जो डिस्क्रिप्शन आपने लिखा होगा उसी हिसाब से वो FAQ आएगा आपका। वो आप खुद क्वेश्चन बनाते हैं, तो वो किस तरह होते हैं, क्या बनते हैं, कितने आपको रखने हैं, मिनिमम मैक्सिमम, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। और फिर हमें प्राइस प्लान सेट करना पड़ता है, ठीक है। बेसिक, प्रीमियम, और लाइकवाइज मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह उसकी प्राइस प्लानिंग की जाती है। और फिर आता है पिक्चर गैलरी। अब ये जो है ना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन जाने आपको जो फाइवर जॉब्स प्रेफर करता है तो वो इन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, ये 5 चीज़ें, ठीक है। इसकी SEO बेहतरीन हो, कीवर्ड्स आपने बेहतरीन यूज़ किए हों, तो उस हिसाब से आपको ये चीज़ें जो है ना रखनी होती हैं। और पिक्चर हमने किस तरह बनानी है, पिक्चर बनानी किस तरह है, वो मैंने आपको कैनवा में सारी A to Z स्टेप वाइज डिटेल में जितना हो सका है मुझसे मैंने आपको समझा दी है। और
वो जो कैनवा की आपकी एक्सपर्टीज है ना, जो जो मैंने समझा आपको, वो यहाँ पे इस एरिया में आपको काम आएगी, पिक्चर गैलरी में, ठीक है। तो इस वजह से मेरा कोर फोकस यही रहा था, जो जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने जो है टाइटल पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। तो ये फाइवर कोर पॉइंट्स है, हमने ये डिस्कस किए हैं, बेसिक डिस्कस किए हैं। अब ब्रीफ में हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे, इस पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं और हम आते हैं इस पे दूसरी चीज़ पे, ठीक है। हाँ, अब देखें फाइवर बेसिक स्टार्टअप, जो बेसिक चीज़ें आप जो ये मैं मेरी तरफ से मतलब जो कंसीडर करता हूँ मैं कि ये बेसिक चीज़ें जो है ना, आप जिस शख्स में हैं वही कामयाब है इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। जिस शख्स में अगर ये बेसिक चीज़ें नहीं हैं तो ही इज़ फेलियर, ही कांट डू फ्रीलांसिंग, ही उसको फ्रीलांसिंग नहीं करनी चाहिए, मैं यही मशवरा दूंगा। फिर वो कहीं और साइड हसल कर ले, ठीक है। वो मैं टाइमली जो है बताऊंगा, तो दूसरे साइड हसल कर सकता है, फ्रीलांसिंग ना करे। ये जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर्स लॉट। Likewise, I am teaching you in Urdu language, but you have to communicate in English. आपको जो है क्लाइंट डीलिंग आनी चाहिए। कम्युनिकेशन में क्लाइंट डीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लाइंट डील नहीं कर सकते, क्लाइंट आपको खैराबाद के कर चला जाएगा। तो इस वजह से कम्युनिकेशन पे मैं बहुत एम्फसाइज करता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल सीखें। कोर्सेस आप लें ऑनलाइन यूडेमी से या कहीं से भी आप देखें, यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगी, कम्युनिकेशन स्किल की क्लास लें, कोर्स लें, वो सीखें, ठीक है। हो सकता है मैं आगे ये भी आपको सिखाना स्टार्ट करूँगा यूट्यूब पे। मीन टाइम कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप जोर दें। फिर आता है बजट प्लानिंग। जब आप कम्युनिकेशन कर लेते हैं क्लाइंट के साथ, क्लाइंट को आप ले आते हैं अपने उस पर फाइवर पे, या आपके पास आ जाता है, ठीक है। अब तो वो चीज़ ख़त्म हो गई है, वो भी आगे आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ ख़त्म हुई है और किस वजह से आपको क्या प्लानिंग किस तरह करनी चाहिए। तो बेसिकली बजट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आफ्टर कम्युनिकेशन स्किल्स, जब आप प्राइस प्लानिंग करते हैं, प्राइस सेट कर देते हैं, उसके बाद भी सेट करने के बाद जब आपके पास क्लाइंट आता है तो आपसे वही पूछता है कि आपका बजट क्या है। आप उससे पूछेंगे कि आपका बजट क्या है, और फर्दर जो है उस पर काफ़ी डिटेल में हम आगे डिस्कशन करेंगे कि किस तरह ये अगर मेरे पास हो सका तो मैं आपको सैंपल भी दिखाऊंगा कि जिस तरह मेरी क्लाइंट से बात हुई थी तो मैंने उसके साथ किस तरह बात की, और बजट पे हमारी बात नहीं बनी तो मैंने किस तरह उसको डिक्लाइन किया, और अदर क्लाइंट्स जिससे बात बनी उसको मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे किस तरह लेकर आया। तो ये सारी चीज़ें मैं आगे जो है डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स, सेकंड बजट प्लानिंग, थर्ड कंसिस्टेंसी। ऑब्वियसली माशरे का आप पर प्रेशर होता है, यार तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, इन लोगों से दूर रहें। इन लोगों से आप कनेक्टेड रहेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो डैश फिनिश खत्म, यू आर नॉट एबल टू डू फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग करने के लिए आपके पास मैटर करता है कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। आपको जो है जैसे बेसिक सिंस डे स्टार्टिंग डे से आपने काम शुरू किया तो वही आपको पैटर्न लेकर चलना है आगे। एक दिन भी रिमेंबर, एक दिन भी अगर आपने मिस किया आपकी कंसिस्टेंसी डैमेज होना शुरू हो जाएगी। आपका जो फाइवर पे अकाउंट है वो बेसलेस, बेकार, फजूल है। तो ये चीज़ देखें, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आपको डेली इस पे एक्टिव रहना है। अब वो आगे मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि क्या चीज़ें कंसिस्टेंसी में मैटर करती हैं फाइवर पे आपको जॉब दिलाने में, ठीक है। पेशेंस, सब्र चाहिए। मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट्स मेरे पास जो कोर्सेज समझने आते हैं उसमें सब्र नहीं होता। अब देखिए फर्स्ट डे पे उन्होंने गिग बना दिया और दूसरे दिन गिव अप कर दिया कि यार मेरा गिग रैंक नहीं कर रहा, यार इंप्रेशन नहीं आ रहा है, ना ऑर्डर आ रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप में पेशेंस है आप फाइवर पे आए, अगर आपको पेशेंस है फ्रीलांसिंग करें, अगर आपको पेशेंस नहीं है फ्रीलांसिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। और side hustle, consider freelancing as your side hustle first in starting. आफ्टरवर्ड जब आपका फ्रीलांसिंग से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए आप फुल टाइम दें उसको, ठीक है।
तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर विलिंग टू अपडेट योर गिग्स, ये चीज़ जो है गिग अपडेट, गिग ऑप्टिमाइजेशन, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पहले दिन से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आपको ये जो गिग अपडेट है ये आपको हर 15 दिन के अंदर, 15 दिन बाद आप कोशिश करें इसको ऑप्टिमाइज किया करें, ठीक है। विलिंग टू अपडेट गिग्स, मैंने विलिंग इसलिए मेंशन किया है कि अगर आप में विलिंग है गिग अपडेट करने में या ऑप्टिमाइजेशन करने में, और गिग जो है वो अपडेट करना भी एक खुद चैलेंज है, क्योंकि गिग को इम्प्लीमेंट करेंगे हम तो उसमें आप टाइमिंग देखें कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटे, मिनिमम 1 घंटा चाहिए ही होता है। अगर आपने प्लान किया हुआ है, सारी चीज़ें आपके सामने तैयार हैं, रेडी हैं, तो आप उसको सिंपल जो है ना कॉपी पेस्ट करते जाएं, ठीक है। कॉपी पेस्ट किसी प्रोफाइल से नहीं करनी, कॉपी पेस्ट आप अपने नोटपैड पे आपने सेव की होगी तो वहाँ से कॉपी पेस्ट करते जाएं। किसी और प्रोफाइल से कॉपी पेस्ट करेंगे आपका फाइवर डैमेज, फाइवर बैन, फाइवर अकाउंट फिनिश, तो ये इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है, ठीक है। कॉपी पेस्ट इज स्ट्रिक्टली अनअलाउड इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा मैं जोर दूंगा इस चीज़ पे, आप कम्युनिकेशन स्किल बहुत प्रैक्टिस करें, शीशे में देखकर इंग्लिश में बात करें। यार हम सब में एक चीज़ ख़राब है, बहुत हमारी आदत है कि हम इंग्लिश बोलने में जो है ना शर्म महसूस करते हैं। शर्म महसूस मत करें, स्पीक राइट एंड रॉन्ग इंग्लिश, कोशिश करें। मैंने भी कम्युनिकेशन शुरू में स्टार्टिंग में बहुत ख़राब थी, राइट मतलब गलत अल्फाज बोलते बोलते मतलब सीख ही गया। तो इसी तरह आप जो है ना कोशिश करें कि इंग्लिश को जो है अगर आप रवानगी लेकर आना चाहते हैं तो मिरर में बात करें, मिरर में नहीं तो किसी जो पेजेस हैं फेसबुक पे, आपको बहुत पेजेस मिल जाएंगे। हिशाम सरवर साहब है, उनको जानते होंगे, तो उनका पेज बना हुआ है, उस पेज पे चले जाएं, वहाँ पे आप फ्री जो है वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक लिया, आप कम्युनिकेशन करके आपने वीडियो रिकॉर्ड कर दी, तो इस तरह चीज़ें जो है ना आगे होती हैं। तो ये सारी जो है बेसिक हमारी डिस्कशन थी कि फाइवर क्या है। फाइवर अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं चलता हूँ आपको फाइवर पे, ठीक है। अभी मैंने रिसेंटली एक गिग बनाया था, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, मार्केट रैंकिंग एंड दिस वन, ठीक है। तो ये जो है इसमें एसईओ बहुत मैटर करती है, ठीक है। हम आगे डिस्कशन मज़ीद करेंगे कि किस तरह जो है हमें फाइवर पे स्टार्टअप करना है, फाइवर की बेसिक चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो फ़िलहाल ये है कि आपको जो पॉइंट मैंने समझाएं उन चीज़ों पे आप उसको गौर करें, उस पर जोर दें, और ये चीज़ें आप में हैं। पेशेंस, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है, नो मैटर व्हाट, you are not a degree holder, you are still in an intermediate department, intermediate stage। अगर आप इंटर कर रहे हैं या मेट्रिकुलेशन कर रहे हैं, या उसके अलावा आप जो है किसी भी कारोबार में इंक्लूड है, एजुकेशन आप इतनी है कि आप इसको जो है समझ के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई स्किल नहीं भी है, आप कम से कम फाइवर को समझ जाएं और स्किल सीखें। 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने स्किल सीखें, स्किल पे कमाना हासिल करें, और फिर यहाँ पे आपके अकाउंट बनाएं और अपना उस स्किल को सर्विस बेचना शुरू करें। तो देर करेंगे रिग्रेट करेंगे, जल्दी करेंगे कामयाब होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।